अरे दादाजी ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ इसे? कटेरा, तू यहाँ क्यों आया है? तू जा यहाँ से। हट जा यहाँ से। बेटा तू चला जा यहाँ से। मेरी बात सुन। क्या हुआ दीदी? बोलना, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? जीजा जी, जीजा जी क्या हुआ? आप सब यहाँ पंचायत में क्यों आए? जीजा जी बोलिए ना। मारा? क्या मारा ने? बोलो ना, क्या किया मारा ने? बच्चा बहुत रो रहा था। तेरी दीदी उसे दूध पिलाने जा रही थी। उसने कहा वो बूढ़ी गाय है, वो दूध कैसे पिला सकती है? अगर पिला सकती है तो मेरे सामने पिला कर दिखाए। छोड़ मुझे। अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो मर जाएगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। छोड़ दे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, छोड़ दे उसे, वरना ये मर। कहाँ पर खड़ा है तू? क्या कर रहा है तू? समझ में भी आ रहा है तुझे? इस कमीने ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। उसने जो कुछ भी किया हो, उससे सवाल करने के लिए मैं बैठा हूँ। पंचायत है, उसे सजा देने वाला तो किसी सल्तनत का राजा है क्या? जिसने एक औरत के साथ बदतमीजी की हो, उसे सजा देने के लिए राजा महाराजा होने की जरूरत नहीं है। उसे सजा देने के लिए एक सच्चा मर्द ही काफी है। सच्चा मर्द सालों से बने रीति रिवाज और बाकी नियमों का ध्यान रखने के लिए बड़े बूढ़े मर गए। तो बड़े लोग आगे बढ़े और अपना बड़प्पन दिखाएं। सिर्फ बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं होता। ये जात पात सब तुम लोगों का बनाया हुआ है, जन्म से कुछ भी नहीं था। मुंह बंद कर अपना। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। या इसने तेरी बहन को हाथ तक लगाया था? तो फिर तूने इसे हाथ क्यों लगाया, बता? मैंने इसकी आंख निकाली क्योंकि इसकी नजर गंदी थी। अगर इसने छुआ होता ना तो इसका सर उखाड़ देता। तेरी औकात नहीं कि तू मेरे सामने खड़ा भी हो सके, लेकिन मेरी चौखट पे खड़े होकर तूने मेरे आदमी की आंख फोड़ डाली। तेरी इतनी जुर्रत! अगर इसका गुनाह साबित हुआ तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और साबित नहीं हुआ तो तुझे ठोक दूंगा। मैं इंसाफ करना और सजा देना अच्छी तरह जानता हूँ। मालिक, इसने गुस्से में ऐसा कर दिया, आप इसे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर इसे माफ किया तो आज इसने हिम्मत की है, कल कोई और करेगा। फिर कोई भी ऐरा गहरा के नंगा नाच नाचेगा। सांड मुर्गों से नहीं लड़ते, दम है तो सांड से लड़के दिखा। इसी साल मल्लन केरे के उत्सव में जा, मुझे वहां से सांड लाके दिखा तू। नहीं, रुक जाइए मालिक, मेरी वजह से इसकी जिंदगी खतरे में मत डालिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सजा मुझे दीजिए मालिक, उसे छोड़ दीजिए। मालिक, ये मेरा इकलौता बेटा है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाला पोसा है, इसे शेर के सामने मत डालिए। ये सिर्फ सजा नहीं है, मेरा हुक्म है। इस घर में इतनी शांति क्यों है? एक गलती की वजह से पूरा का पूरा गांव भट्टी बन गया है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तू खुद को इस जाल में मत फंसा,
तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे तेरे कान में मेरी आवाज जा रही है या नहीं? हाँ, जा रही है, जा रही है। तू चाहती है कि जात पात के नाम पर बड़े बनने वालों के सामने ना लड़ूं? ये बात सुन सुन के कान पक गए मेरे। हे भगवान, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, कितनी बड़ी बेवकूफ, कितनी बड़ी बेवकूफ। अब तू भी माँ की तरह करने लग गई ना? क्या गलत किया मैंने? अपनी बहन की रक्षा करना गलत है क्या? हाँ? आज तुझे खेत में छेड़ा, कल घर तक आ जाएंगे। आज उसे नहीं मारता तो कल 100 पैदा हो जाते। इनसे डर गए ना तो भविष्य में लोग बच्ची का गला घोट के मार देंगे। अगर तू चाहती कि तेरी बेटी बिना किसी डर के जिए तो ऐसे मर्दों को सबक सिखाना जरूरी है। तो इसके लिए सब कुछ जानकर भी अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी तूने। अगर तूने उनकी शर्त पूरी नहीं की तो वो तुझे मार डालेंगे। तुझे लगता है कि अभी हम जी रहे हैं? जिस सड़क पर चलते हैं वो हमारी नहीं है, जमीन हमारे लिए नहीं है, पानी हमारे लिए नहीं है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये भी वही तय करते हैं। मेहनत करके अनाज हम उगाते हैं और मजे वो करते हैं। जूते हम बनाते हैं लेकिन पहनने का हक उन्हें, काम हम करें, फायदा उन्हें। यहां तक कि कुत्ता भी आजादी से घूमता है। हम जानवरों से भी गिरे हुए हैं। आखिर ये सब किससे कहें? डरते हैं कि हम भगवान से सब बता देंगे, इसीलिए हमें मंदिर के अंदर नहीं आने देते। यही सही वक्त है ओले मारी को लेकर आने का। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लेकर आऊंगा। ये सब करने से तुझे लगता है सब खत्म हो जाएगा? इतिहास गवाह है, अगर हमें किसी तरह का बदलाव लाना है तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। और इस विद्रोह की पहली आग मैं लगाऊंगा। अगर कामयाब हुआ तो एक नए बदलाव की शुरुआत होगी। पूरे गांव में हमारी बात होगी। शेर खामोश है तो खामोश रहने दो, अगर जाग गया तो फाड़ के रख देगा। अगर मेरे ऐसा करने से बदलाव आता है तो सबको फाड़ना ही होगा। स्टील की बनी है ये, स्टेनलेस स्टील। बाजार में बिल्कुल नई आई है। पत्थर पे मारेंगे तो वो भी कट जाएगा। खून से खेलने के लिए बनाई गई है। इसमें जंग नहीं लगती। बहुत खूब। इसके सामने इंसान ही नहीं, जंगली पागल हाथी भी आ जाए तो एक ही वार में उसके टुकड़े होंगे। इस बेहतरीन स्टील के सामने मामूली आदमी की खड़े रहने की औकात नहीं है। इसके सामने वही आ सकता है जो शेर जैसे जिगर वाला हो। आ काटेरा आ, देख ये स्टील से बनी तलवार है, बेंगलुरु से आई है। तुम लोगों का नसीब भी कैसा है, जिन तलवारों को तुम बनाते हो उन्हीं से मारे जाते हो। क्या हुआ, तलवार को देखकर फटने लगी क्या? तलवार को गहने की तरह नहीं दिखना चाहिए, उसे घातक दिखना चाहिए, ताकि जब तुम उसे पकड़ो तो सामने वाले को हंसी ना आए, उसे अपनी मौत नजर आनी चाहिए। मशीन के अंदर बनी तलवार और भट्टी में बनी तलवार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर सांप अपना सर जरूर उठाता है, लेकिन इतने सांपों में सिर्फ कलिंगा ही अपना फन उठाता है। इस तरह की तलवार मिल जाए तो हमारे सारे आदमी राक्षस बन जाएंगे। तेरे पास अब भी वक्त है। उत्सव के लिए 3 दिन बचे हैं। जा कहीं दूर जाके छुप जा। मौत से खेलने वाले को मौत से डर नहीं लगता, और तलवार से खेलने वाले लोहार को तलवार से याद रहे।
किसी ने तुझे चुनौती दी कि ओले मारी को ले जाके बता, और दूसरे ने ये चुनौती दी कि दमे तो ओले मारी को लाकर बता। तू फंस गया। वैसे ये ओले मारी है क्या? ओले मारी का मतलब है कि जानवर का खून बहाकर गांव की सरहद तक जाना। तो इसमें नया क्या है? ये तो हमारे गांव में भी होता है। सारा गांव इस उत्सव को जोर शोर से मनाता है, लेकिन कभी ये सुना है कि मारी को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाना होता है? ओले मारी को दूसरे गांव ले जाना होता है क्या? ओले मारी उत्सव 3 साल में एक बार आस पड़ोस के गांव में होता है और इसे बड़ी भक्ति से बनाते हैं। और अगर ये उत्सव हमारे गांव में होता है तो हमारे हर दुख दर्द दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए अगर ये उत्सव दूसरे गांव में होता है तो बलि चढ़ाए हुए जानवर का खून अपने हाथ में लगाकर हम चिल्लाकर ऐलान करते हैं कि भले हमारी जान चली जाए, लेकिन हम ओले मारी को हमारे गाँव में ले जाकर रहेंगे और उत्सव में जाते हैं। और अगले साल में ये उत्सव उन्हीं के गांव में होता है। बस इतना ही? सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मगरमच्छ के तालाब से मिट्टी लाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन ओले मारी को लाना नामुमकिन होता है। उसे रोकने के लिए आदमी तैनात किए जाते हैं जो राक्षस होते हैं। हवा एक दिशा में बह सकती है, लेकिन उन राक्षसों का हथियार हर दिशा में घूमता है। अगर तुमने ये गलत कदम उठाया तो तुम्हारे जिस्म में दौड़ता हुआ खून फव्वारे की तरह बाहर निकलेगा। एक हाथ में ओले मारी और एक हाथ में तलवार, और तुम्हें जंग लड़नी होती है। ओले मारी को लाने के लिए तुम्हारे अंदर की ताकत काफी नहीं है। शेर का जिगर होना चाहिए, शेर का। शानभोग जी देवी माँ के गहरे लाइए। नमस्कार शानभोग। ये लीजिए। बलि चढ़ाने के लिए जानवर लाया जाए। अब बलि समारोह शुरू की जाए। दस गांव के लोगों के सामने देवी माँ को प्रसन्न किया गया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको मैं यहाँ से इस भैंस को ले जाने का आमंत्रण देता हूँ। है किसी में हिम्मत? रुद्रा। हाँ भाई। मेरे घर पहुंचने से पहले इसके मौत की खबर मेरे कानों तक पहुंच जाए। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूं। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने आया हूं। कटेरा मंदिर के बाहर निकल चुका है। हमारे गांव में आने दो। रास्ते में हमारे आदमी उसे लटकाने के लिए तैयार बैठे हैं।
को लेकर वो यहाँ से जा नहीं सकता। हाथ काट दो इसके। मालिक, कटेरा यहाँ से जा चुका है। मालिक, कुछ कीजिए। छोटे बेड़ी पर मैंने खूंखार शिकारी तैनात किए हैं। उनके चंगुल से बच के कोई शिकारी भाग नहीं सकता। शेर भी उनके जाल से बच के निकल नहीं सकता। वो शेर से भी बढ़कर है। सूरज ढलने के बाद ओलेमारी को लाने का कोई मतलब नहीं है। सूरज को ढलने से पहले हमें चढ़ावा चढ़ाना होगा। अग्रहारा में औरतें उसे रोकने के लिए हाथ में लाल मिर्च लेकर बैठी हैं। अगर उससे पहले वो ओलेमारी को लेकर नहीं आया तो ये उत्सव अगले साल भी मल्लनकेरे में मनाया जाएगा। सूरज ढलने ही वाला है, उससे पहले ओलेमारी को नहीं लाया गया तो ये उत्सव अगले साल भी मलानाकेरा में ही मनाया जाएगा। उसे वहां से निकालने का एक ही रास्ता है, स्वयं भगवान आकर उसे निकाले।
कटेरा की कटेरा